Hello students, welcome back to my channel Brainiacs Chemistry. Today our topic is balancing of chemical equation. So how can we write the chemical equation and balance the chemical equation? This is the very complicated process and a student faces all the problems inside the writing of chemical equation and balancing of chemical equation. Class 9th, 10th, 11th and 12th and also competitive level like JEE Mains, NEET, UPSC, NDA, other exams having a great problem for the balancing of chemical equation. तो सबसे पहला बात कि जिनको केमिकल फार्मूला लिखने आ जाएगा वो केमिकल फार्मूला को ब्रेक भी कर सकते हैं और उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला को लिखेंगे और केमिकल फार्मूला लिखने के बाद जब टू कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, जब वो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तब उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं और उस केमिकल इक्वेशन को फिर बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग के प्रोसेस में क्या क्या हम लोग को बारीकी और क्या क्या सावधानी, लिमिटेशन, ड्रॉबैक रखना है, इसके ऊपर हम लोग आज से एक न्यू सीरीज को तैयार किए हैं और इसके थ्रू जो भी स्टूडेंट 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 11th में है, 12th में है, वो इस वीडियो के द्वारा अपने बैलेंसिंग प्रोसेस को न्यू ट्रिक्स के द्वारा वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे और जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको मेमोराइज करते जाएंगे। और सबसे पहली बात, वीडियो को देखने से पहले आप पेपर पेन लेकर बैठेंगे और जो भी मैं बोर्ड पर लिखते जा रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे और फिर उसको मेमोराइज करके उसके ऊपर जो ट्रिक है उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। आपका प्रॉब्लम देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट, रेडी, ओके। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मेरे सीरीज को देखते रहेंगे और इसको एंड तक देखना है, ठीक है ना। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए क्या क्या हम लोग को ज़रूरत है और हम लोग का कौन कौन सा लेसन इस टॉपिक के थ्रू कंप्लीट होने वाला है, ये भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला काम हम लोग का है केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। फिर केमिकल फार्मूला लिखने के बाद हम लोग उसको टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। और फिर टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला के बाद हम लोग नोट करेंगे केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन नोट करना है। फिर हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में आएंगे, केमिकल इक्वेशन में आएंगे, कैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का जो टाइप्स है वो टाइप्स कौन कौन सा है, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड जो कि ट्रेडिशनल मेथड है और ये भी यूजफुल है, पार्शियल इक्वेशन मेथड जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और डी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
ठीक है, ये आपका टॉपिक है जो कि हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, जो ये सीरीज में कवर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या होगा, इसको कवर करने पर कौन कौन सा लेसन आपका तैयार हो जाएगा 11th और 12th दोनों के लिए, वो देखिए कौन कौन सा लेसन तैयार हो जाएगा। देखो 11th क्लास का रेडॉक्स एकदम ऑलरेडी क्लियर, एस ब्लॉक ये 11th क्लास का, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन, ये चारों चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा सिर्फ बैलेंसिंग करने के बाद। और 12th क्लास के लिए कौन कौन सा लेसन आपका कंप्लीट होगा, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, आइसोलेशन ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेशन, ये आपका 12th क्लास का इतना लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सीरीज के साथ बने रहें और चेक करते रहें। इतना लेसन आपका कंप्लीट 11th और 12th का, 4 और 4 8 लेसन। तो शुरू किया जाए हम लोग कैसे। पहले हम लोग केमिकल फार्मूला को लिखते हैं, और केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट हमको चाहिए ये पहले हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए उसको हम लोग पहले देख लेते हैं और उसको कॉपी में नोट कर लेंगे, और फिर नोट करके एक बार केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन कर लेंगे, फिर हम लोग बैलेंसिंग में आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से नोट करना शुरू कीजिए कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल फार्मूला को देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल फार्मूला। ये देखिए केमिकल फार्मूला है क्या, सबसे पहला बात तो केमिकल फार्मूला बोलते हैं क्या कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला मेनली रिटन बाय द क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग केमिकल फार्मूला को लिखते हैं मेनली। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्रिस क्रॉस मेथड के लिए क्या क्या चाहिए। क्रिस क्रॉस मेथड के लिए चाहिए हमको वैलेंसी। क्या चाहिए, क्रिस क्रॉस मेथड के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसी। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे, NaCl, क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो Ca डबल प्लस ऑक्सीजन डबल माइनस कैंसिल हो जाएगा, आराम से समझ में आ रहा होगा। Al ट्रिपल प्लस और N ट्रिपल माइनस, देखो कितना आसानी से कंप्लीट होगी, AlN। ठीक है, सपोज Al ट्रिपल प्लस PO4 ट्रिपल माइनस कंप्लीट। देखो AlPO4। अब देखो अगर इक्वल चार्ज है तो हम लोग कैंसिल करके डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे। अगर इक्वल चार्ज है तो देखो यहाँ इक्वल चार्ज 2 + 2 माइनस कैंसिल हो गया, CO आ गया, 1 + 1 माइनस कैंसिल हो गया, 3 + 3 माइनस कैंसिल हो गया, 3 + 3 माइनस कैंसिल हो गया। यानी कैंसिल होने के बाद जो है डायरेक्ट लिख देना है। यानी पॉजिटिव ऑलवेज रिटेन इन लेफ्ट साइड एंड नेगेटिव ऑलवेज रिटेन इन राइट साइड। दिमाग में रखना कि प्लस हमेशा लेफ्ट लिखना है, माइनस हमेशा राइट साइड में लिखना, क्योंकि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन डोनर है, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, देखो ये डोनर है ये एक्सेप्टर है। अब ये बात रहा कि इक्वल चार्ज है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर इक्वल चार्ज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखो इक्वल चार्ज अगर नहीं है, मान लो यहाँ ट्रिपल प्लस और यहाँ डबल माइनस, तो क्या ये 2 यहाँ ये 3 यहाँ, यानी देखो ये L2, ये 2 नेगेटिव यहाँ लिख दिए और SO4 होल 3 यहाँ लिख दिए, टेंशन फ्री है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इक्वल चार्ज नहीं होगा तो ऐसा करना है आपको, जैसे मान लो K प्लस
और N ट्रिपल माइनस, क्या लिख लेंगे, ये 3 इसके नीचे, ये 3 और ये N, तो N के नीचे ये 1 लिखते हैं, लेकिन 1 लिखने का है नहीं क्योंकि 1 तो है ही नाइट्रोजन, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। तो अब ये समझ गए आप कि अगर हम लोगों के पास मान लो ये डबल प्लस है, ये आपके पास सपोज दैट P2O5, सपोज दैट क्या है P2O7 पायरोफास्फेट, तो क्या बन जाएगा CA4P2O7 कैल्शियम पायरोफास्फेट। ठीक है, तो देखो ये देखो 4 नेगेटिव यहाँ आ गया और 2 नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, 2 पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मान लो ऐसा अगर हो सपोज Al ट्रिपल प्लस और S4O6 डबल माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो Al2S4O6 होल 3 अल्युमिनियम टेट्रा थायोसायोनेट, अल्युमिनियम टेट्रा थायोसायोनेट। ठीक है, तो ये क्रिस क्रॉस मेथड का ये रूल्स हो गया। अगर इक्वल चार्ज है तो कैंसिल कर दीजिए, अगर इक्वल चार्ज नहीं है तब उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, ये समझ गए आप, केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन में आप समझ गए कैसे होगा। अब देखो आगे की तरफ कैसे हम लोग इसको करेंगे। अब ये क्रिस क्रॉस मेथड्स आया कैसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव बना कैसे, क्यों ज़रूरत हुआ पॉजिटिव नेगेटिव बनने का। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। ये है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये आपका इनर्ट गैस है। कौन सा गैस है, इनर्ट गैस बोलो, नोबल गैस बोलो, आइडियल गैस बोलो, ये सारा। इन लोगों का क्या है कि दीज एलिमेंट्स हैविंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर कंप्लीटली फिल्ड and they do not involve any chemical reaction except xenon, xenon having some compounds, but all these are not involved in the chemical reaction due to outermost orbits are completely filled and they do not participate in the any chemical reaction। इन लोगों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा फुलफिल रहता है, इसलिए ये लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखता है। तो अब प्रॉब्लम है क्या कि और जो इनको छोड़कर बाकी जितना भी एलिमेंट है वो भी चाहता है कि उनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके जैसा ही इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि वो लोग भी इनर्ट हो जाए और नोबल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है। तो मेनली इलेक्ट्रॉन को लूज वही करता है जो मेटल होता है और मेनली इलेक्ट्रॉन को गेन वही करता है जो नॉन मेटल होता है। पीरियोडिक टेबल में जो भी लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा वो सारे का सारे मेटल होंगे, मिडिल में होंगे वो थोड़ा सा हैवी मेटल होंगे, आज जो पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड में जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो लेफ्ट वाले का ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल वाले इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करते हैं ये देखो। तो एक चीज़ आता है यहाँ वैलेंसी, यहाँ क्या आता है वैलेंसी, उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। आप क्या बोल सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। अगर ऐसा भी नहीं है तो दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड वैलेंसी। मान लो कोई एटम है, उसके नज़दीक जो इनर्ट गैस है उसके जैसा बनने में जितना इलेक्ट्रॉन का वो गेन करे या लूज करे उसी को वैलेंसी बोलेंगे। तो अब दिमाग में बैठा लो कि जो एटम है, आप सपोज कोई भी एटम उठा लीजिए, मान लो हम लोग सोडियम ले लिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके नज़दीक है नियोन।
तो सोडियम को नियोन की तरफ जाना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसके ऊपर आ जाएगा +1। अब इसका हम लोग वैलेंसी लिखेंगे 1। ठीक है, अब मान लो कोई और ले लो, पोटेशियम 19 है, इसके नज़दीक ये है, 1 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, देखो आ गया वैलेंसी कितना 1। ठीक है, मान लो कैल्शियम, तो इसके नज़दीक कौन है, ऑर्गन, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा, इसके ऊपर क्या हो गया +2। एल्युमिनियम 13, इसके नज़दीक कौन है, नियोन, कितना इलेक्ट्रॉन गायब 3, एल के ऊपर कितना आ गया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि पॉजिटिव कैसे बनता है। अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 18, इसमें 18, इसमें 10, क्योंकि अब इनर्ट गैस जैसा बिहेव हो गया, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को इनर्ट गैस जैसा बना लिया, लेकिन उसको इनर्ट गैस बनने में इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा, इसलिए चार्ज इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब ये प्लस चार्ज जब आ गया तो अब माइनस चार्ज कौन बनाएगा, तो माइनस चार्ज जनरली कौन बनाएगा, नॉन मेटल। तो देखो अब देखो यहाँ सपोज ये है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इसके नियरर नियोन कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा 3, एन के ऊपर कितना चला गया, वैलेंसी कितना दिखा देंगे इसको 3, है ना। और भी ले लेंगे, सपोज दैट ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 ले लिया, 10 हो गया, वैलेंसी कितना हो गया 2। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी आप देखिए ये CO3 है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और गेन करके ये CO3 के ऊपर डबल माइनस आ जाता है, बैलेंस आ जाता है 2। तो इसको समझने, ये तो एलिमेंट है नहीं है, तब इसको समझने के लिए हम लोग को क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग में जाना है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखिए 6 दे दिए, इसका भी देखो 6 दे दिए, और इसका भी देखो 6 दे दिए। तो ये 6 और इससे 2 लेकर ये 8 तो अपना कंप्लीट कर लिया, और इसका 6 और इसका 1 7 ही हुआ ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें देकर इसको 8 कर देंगे, फिर इसका भी 6 और 1 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देकर इस पर माइनस दे देंगे ऐसे, और इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, C ऐसे, इसके ऊपर एक माइनस और इसके ऊपर एक माइनस। आगे समझ में, देखिए समझ में आया। तो यहाँ देखो कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये नेगेटिव क्यों आना पड़ा, ये इसको भी तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ा ना, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन इन लोगों को भी तो कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि ये लोग भी इनर्ट गैस सब बिहेव करें, क्योंकि इन लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट करता है सिर्फ इसको छोड़ के। ये सारे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो कार्बोनेट का वैलेंसी यहाँ 2 दिखने लगा। आ गया होगा समझ में। अब देखो होता क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ हम लोग कंबाइन करेंगे और फार्मूला का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि फार्मूला का फॉर्मेशन करिएगा। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव वैलेंसी, यहाँ हम लोग पॉजिटिव वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो सोडियम, पोटेशियम, है ना, सिल्वर, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, फिर आ जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ठीक है, अमोनियम, फास्फोनियम, फिर आ जाता है आपका फेरस, फेरिक। अब देखो ये लोग अपना वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डी एंड एफ ब्लॉक की तरफ जाएंगे। मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, एस्टेनस, एस्टेनिक, 4+, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ठीक है, निकेल, जिंक, मैग्नीज, स्ट्रोंशियम, ठीक है, रुबिडियम, लिथियम, ठीक है, इसको नोट करते जाना है आपको। मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, सिल्वर,
ओरस, ओरिक, ठीक है। और भी इसमें है, आर्सेनिक भी आप ले सकते हैं, आर्सेनिक 3+, ठीक है। पॉजिटिव वैलेंसी आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव वैलेंसी। एस्ट्रोनशियम हो गया, मैग्नीज, मैग्नीज आपको हम लिख ही दिए हैं, मैग्नीज हो गया। कोबाल्ट, देखिए कोबाल्ट, फिर एंटीमोनिक +5 होता है इसका, ठीक है। और आर्सेनिक भी ले सकते हैं, आर्सेनिक +5 इसका भी होता है। ये आर्सेनस है, ये आर्सेनिक है ना। कोई टेंशन नहीं बच्चा, है ना। ये सारे पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, और हम लोग ले लिए H+30। आपके पास ये 30 पॉजिटिव हो गया। अब देखो, हम लोग जब 30 पॉजिटिव ले लिए तो नेगेटिव भी लेना है। अब देखो नेगेटिव, नेगेटिव में हम लोग फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड, फास्फाइड, है ना, फास्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, सिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट। फिर हम लोग आ जाएंगे नाइट्राइट, नाइट्रेट, फास्फेट, PO4 फॉस्फेट, साइनाइड, ठीक है, देखते जाएगा, साइनाइड, एसीटेट, फॉर्मेट, ऑक्जेलेट, H2O3, थायोसायोनेट, S4O6 टेट्राथायोसायोनेट, टेट्राथायोसायोनेट, पायरोफास्फेट, P2O7 4-, पायरोफास्फेट, नोट करते जाना है, ठीक है। SCN- थायोसायोनेट, मेटाबोरेट, मेटा एल्यूमिनेट, सिर्फ बोरेट, ठीक है, ओनली बोरेट। देखिए ये बोरेट, मेटाबोरेट, ये भी नोट करते जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एल्यूमिनेट, ALO3 एल्यूमिनेट, नोट करते जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब क्या करना है आपको, इसमें से किसी एक पॉजिटिव को यहाँ से लेना है और सबके साथ कनेक्ट करना है। अब जैसे सोडियम को इसके साथ कनेक्ट करें, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फास्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम साइनाइड, सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथायोसायोनेट और सोडियम पायरोफास्फेट, सोडियम थायोसायोनेट। देखो ये थायोसायोनेट है, और अगर NCS कर देते हैं ना तो आइसोथायोसाइनेट हो जाता है, आइसोथायोसाइनेट। फिर मान लो सोडियम और ले लिए, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम बोरेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम आइसोथायोसाइनेट। मान लो सोडियम आइसोथायोसाइनेट NaNCS, सोडियम आइसोथायोसाइनेट, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप फार्मूला लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। और हम लोग इसमें लिख दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज को, और लिख दे रहे हैं, ये देखो सल्फाइड 28 29 हो गया सल्फाइड, ठीक है। और हम लोग इसमें बढ़ा सकते हैं, और क्या बढ़ा सकते हैं, एक दो और बढ़ा, पर मैग्नेट, देखिए ये पर मैग्नेट हो गया, ये मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये डाइक्रोमेट हो गया, है ना, ये क्रोमेट हो गया, है ना,
अब आप क्या करेंगे कि ये सारे को नोट कर लीजिएगा और इस सोडियम से सबके साथ कनेक्ट करके क्रिस क्रॉस मेथड से फार्मूला बनाइएगा। अप्रॉक्स 900 से ऊपर फार्मूला आपका बनेगा, ठीक है। और ये सारा फार्मूला जब बन जाएगा तब देखो आपको इतना इजी वे में बैलेंसिंग समझ में आने लगेगा, फिर आपको टेंशन होने की बात ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट करेंगे, नेम के साथ नोट करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके उसका नाम हम सबका बोल दिए हैं और उसका एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाकर सबको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके इसको वीडियो बनाएंगे। वीडियो नहीं, आप इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एनी प्रॉब्लम्स? अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का जो सीरीज में आ रहा है टाइप्स ऑफ, पहले केमिकल फार्मूला पकड़ लेंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला के बाद हम लोग जो चलने वाले हैं उसमें हम लोग को क्या करना है, बैलेंसिंग में आना है। बैलेंसिंग में हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़े से और न्यू ट्रिक के साथ आपको हम समझाने वाले हैं, एकदम न्यू ट्रिक के साथ, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड और उसके बाद हम पार्शियल इक्वेशन मेथड, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और ये चारों मेथड सीखने के बाद फिर आपको देखिए कितना अच्छा फील होगा केमिस्ट्री के बारे में, जो कि आपके अंदर में एक डर बना के रखा हुआ है कि कोई भी केमिकल फार्मूला को बैलेंस करने में आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा। फिर आप सोच के देखेंगे। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे और साथ में आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। जो 9-10 में स्टूडेंट्स हैं, जो आपका 11th में जो न्यूली स्टूडेंट्स जो इनरोल हुए हैं उनके लिए, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जो तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब तक आप किसी को किसी चीज़ को जोड़ने के लिए नहीं सिखाया जाएगा फिर आप ब्रेक कैसे करेंगे, प्रॉब्लम यहाँ है। अब मान लीजिए हम अल्युमिनियम सल्फेट लिख दिए हैं, अब अल्युमिनियम सल्फेट लिख दिए हैं तो इसको अब जब तक हम फार्मूला बनाने आ गया तभी तो इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए तब ना तोड़ेंगे, देखिए तोड़ दिए। अब जिसको जोड़ने आएगा वो तोड़ सकता है और बैलेंसिंग करते समय में इसी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो बने रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग माय चैनल।